हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज है संतान सप्तमी का व्रत और ये व्रत हमने भी रखा है। तो सो गाइस, जैसे कि ऊपर जो मंदिर बनवा के हम रखे हैं, तो जब हम कोई पूजा करते हैं तो जो जिसको जैसे भगवान को विराजमान करते हैं, जैसे ये पूजा होती है शंकर गणेश जी गौरा पार्वती जी की, शंकर जी की जो होती है पारिवारिक पूजा होती है। तो इसमें हम शंकर जी को सब विराजमान कर लिए हैं परिवार सहित। एक पीढ़े पे लाल कपड़ा बिछा दिए, उसमें शंकर जी गौरा पार्वती जी के, कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, सब लोगों को यहाँ पे हम स्थापित कर दिए हैं। और उनको अभी जल से स्नान करके और शिवलिंग भी रख दिए हैं, जो कि शिवलिंग है मेरे घर पे शंकर जी, तो उनको भी रख दिए हैं नीचे पीढ़े में। और अभी हम शंकर जी को नहला के दूध दही जल से और अभी फल चढ़ाएंगे। संतान सप्तमी के व्रत में गाइस 7 तरह के फल चढ़ते हैं, 7 हल्दी की गांठ चढ़ती है, 7 पान के पत्ते और 7 सुपारी, जो कुछ इसमें पूजा होता है। तो ये संतान सप्तमी व्रत बोला जाता है इसको। और इसमें फल और जो भी इसमें चढ़ता है सब साथ ही साथ चढ़ता है। जैसे जो बनता है पूड़ी, इसमें पूड़ी पुआ बोलते हैं, गुड़ का पुआ बनता है, वो भी साथ ही चढ़ता है। तो इसमें पंजीरी बनाई जाती है और पुआ बनाया जाता है। तो 7 भोलेनाथ को चढ़ता है, गौरा पार्वती जी को, और 7 पुआ खुद भी खाया जाता है। तो इसमें हमने 7 तरह के फल ले लिए हैं और 7 सुपारी, 7 पान के पत्ते, 7 हल्दी की गांठ। और इसमें हम शंकर जी को सबको चढ़ा रहे हैं। गाइस, ये व्रत बहुत ही अच्छा रहता है। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र, ये सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत बहुत ही अच्छा रहता है। और बहुत इसकी मान्यता बहुत है और इसकी पूजा बहुत ही विधि विधान से होती है। इसमें मंदिर में भी पूजा करवा सकते हैं, पर मंदिर में ज़्यादातर लोग मंदिर में ही जाके पूजा करते हैं, पर बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है। तो हमने तो अपनी पूजा जो की, जैसे कि मैं तीज की भी पूजा की थी, आप लोग ब्लॉग में देखे हैं, तो वो भी हम घर पे ही किए थे। इसी तरह तीज में भी गौरा पार्वती शंकर जी का ही पूजा होता है और संतान सप्तमी में भी। तो हम शंकर जी गौरा पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं और अभी चढ़ा दिए हैं पान के पत्ते और अभी 7 सुपारी जो है उनको टीक रहे हैं और 7 हल्दी की गांठ भी चढ़ा दी है। और ये व्रत बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें जो है चांदी का छल्ला या चांदी का चूड़ा आप ये पहन सकते हैं। जैसे ये व्रत जब रहते हैं तो या तो कोई रखवाए, जो ये व्रत रखवाता है उसको बहुत ही पुण्य होता है। ज़्यादातर ये व्रत मायके की तरफ से ही रखना चाहिए। हमारी जब परी फर्स्ट व्रत जब हम रखे थे, जब परी हुई थी, तो मेरी मम्मी सब कुछ मुझे सामान मायके से दिलवाई थी। जितना भी श्रृंगार का सामान था और जितना भी ये चांदी का जो चूड़ा होता है, ये सब कुछ मेरे मायके से ही आया था। तब से ही हम ये व्रत रह रहे हैं। तो परी आ गई थी स्कूल से, परी ब्लॉग बना रही थी और हमने शंकर जी को चांदी का जो चूड़ा लेके आए थे वो चढ़ा दिए। फिर 7 परत जो धागा होता है कलावा, कलावा में 7 परत किए, 7 गांठ लगा के वो भी शंकर जी को चढ़ा दिए। और जो ये चूड़ा है, चूड़े को अब हम गंगा जल और जल से नहलाए, फिर दूध से नहलाए, दही से नहलाए, फिर उसके बाद फिर से जल से नहला के फिर ये जो चूड़ा है, चूड़े को हम टीक रहे हैं। और ये चूड़ा फिर टीकने के बाद शंकर जी को समर्पित कर देंगे, शंकर जी को चढ़ा देंगे। और इसके बाद फिर ये लास्ट में पूजा में ये चूड़ा और जो धागा होता है वो बांधा जाता है। तो ये 7 पुआ हमने ले लिया और शंकर जी को चढ़ाने के लिए। तो गाइस, इसमें जब हम जैसे हम लोग व्रत रखते हैं तो इसको हमें ही खाना पड़ता है। जैसे 7 पुआ जो चढ़ेगा वो ब्राह्मण को प्रसाद में दे दो, गऊ को दे दो, जो भगवान को चढ़ेगा। और जो अलग से रहेगा 7 पुआ, वो खुद ही खाना पड़ता है। सवाओ पाव आटे से 7 पुआ भी बनते हैं। तो इसमें जो कुछ होता है सब सवाओ पाव से होता है। जैसे सवा तोला कंगन हो, ऐसा 1.25 ग्राम ऐसा करके छल्ला जो हो, मतलब सब कुछ सवाओ लेना चाहिए। और फल और ये सब कुछ साथ साथ चढ़ते हैं। तो इस व्रत की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही अच्छा होता है और सभी लोग ये व्रत बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं। और ये व्रत एमपी में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, यूपी में तो शायद कोई लोग जानते भी नहीं हैं। इसलिए काफ़ी लोग कमेंट किए थे कि जैसे हम लाइव गए थे तो काफ़ी लोग बता रहे थे ये कौन सा व्रत है, हमारे इधर नहीं रहते। तो हम लोग इधर ये व्रत भी रहते हैं और हर छठ व्रत भी रहते हैं, जो कि बेटे के लिए होता है। तो गाइस, ये हमारा संतान सप्तमी का व्रत था। और कथा जो थी, तो कथा हम सुन रहे थे और कथा हमने बुखर में मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था। और इसकी कथा भी बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग ज़रूर एक बार ये कथा को, आप लोग संतान सप्तमी की कथा को आप लोग मोबाइल में सर्च करके ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी इसकी कथा होती है।
तो गाइस हम अभी मोबाइल से ही कनेक्ट कर दिए थे बुफर में और उससे सुन रहे थे। तो गाइस इसलिए कि हम मंदिर गए नहीं थे, मंदिर में पूजा किए नहीं हैं, हम घर पे ही पूजा किए और घर में बहुत अच्छे से आप मतलब पूजा कर सकते हैं एकदम विधि विधान से। मंदिर में तो इतना भीड़ हो जाता है कि आधा सामान चढ़ा पाएंगे, आधा नहीं चढ़ा पाएगा, आधा इधर गिरेगा, आधा उधर गिरेगा। इसलिए मंदिर में एक बार हम गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब पूजा कराने बैठते हैं तो पंडित जी बैठ जाएंगे और चारों तरफ औरतें बैठ जाएंगी, बीच में जो है तो एक थाल रख लेते हैं, तो आधा सामान गिरता है, आधा पड़ता है। इसलिए घर में बहुत ही अच्छी तरीके से आप पूजा इसकी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर पूजा जितनी भी होती है हम घर पे ही करते हैं, इसलिए घर पे हम विधि विधान से बहुत अच्छी तरह से पूजा कर देते हैं। और मंदिर में भीड़ भाड़ में कहीं इधर गिरेगा कहीं उधर गिरेगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब इंसान व्रत रहता है ना तो सोचता है पूजा अच्छे से हो जाए। तो हमारी पूजा हो गई, यहाँ पे कथा हो गई है समाप्त और इसके बाद हम आरती होने लगी है, तो आरती करने लगे हैं। ओम जय जगदीश हरे आरती हो रही थी और उसके बाद ओम जय शिव ओमकारा। तो गाइस गौरव पार्वती जी की आरती चल रही थी और हम पूजा, हमारी जो कथा थी कथा संपन्न हो गई। लास्ट में आरती चल रही, आरती के बाद हवन होगा और हवन के बाद फिर माता रानी का आशीर्वाद लेके भोलेनाथ का, और ये कंगन और चूड़ा फिर पहन लेंगे लास्ट में पूजा की। तो गाइस ये व्रत कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, किसके किसके यहाँ ये व्रत रहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और जिसके संतान नहीं है वो भी ये व्रत रख सकता है। जो ये व्रत रखता है तो गौरव पार्वती भोलेनाथ ज़रूर उनकी संतान प्राप्ति करते हैं, और जिनके रहते हैं तो उनके पुत्रों को लंबी आयु देते हैं। तो प्लीज़ गाइस जितने लोग हमें देख रहे होंगे इसमें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो गाइस अभी हमारी पूजा संपन्न होने वाली है और बहुत ही अच्छा ये व्रत लगा मुझे रहने में, और इस बार मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, इसलिए कि परी आ गई थी टाइम से स्कूल से, तो मेरी पूजा भी अच्छे से हो गई। पहले मैं सुबह उठी थी तो जल्दी जल्दी नहा के पुआ हुआ बना ली थी, उसके बाद पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी, फूल माला ला लिए थे, फल वगैरह जो था वो हम सब ला के एक दिन पहले ही इसकी पूरी तैयारी करना पड़ता है। और 11 बजे के बाद इस व्रत पूजा का जो मुहूर्त था, तो मुहूर्त 11 बजे के बाद था, तो अभी 12:30 हो रहे हैं और ये पूजा मेरी संपन्न हो गई। अभी हवन कर रहे हैं, लास्ट में हवन चल रहा, और फिर इसके बाद हम कंगन धारण कर लेंगे। जो भोलेनाथ को कंगन और धागा चढ़ा हुआ है 7 गांठ लगा के, वो हम पहन लेंगे। तो गाइस बहुत ही दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में, और मेरे यहाँ वॉइस अलग से डालना पड़ता है, इसलिए कि हाईवे है तो बहुत बाहर का आवाज़ आता है। तो आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अभी हम माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं और इसके बाद फिर कंगन चूड़ी पहन ले, जो कंगन है वो पहन लेते हैं, धागा बांध लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करिएगा, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। और कितने लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है ब्लॉग शूट करने में। हर हर महा